आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में चीनी नायब सदर हान जिंग और वजीर खारजा वांग जी से मुलाकातें की है। ISPR के मुताबिक चीनी क़यादत ने जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए अफवाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इन मुलाकातों में पाक चीन आहनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की असर नौ तौसीक की गई। मुश्तरका जोग्राफियाई सियासी चैलेंजेस से निमटने के लिए मरबूत हिकमत अमली और CPEC पर भी तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने खुद मुख्तारी, कसीरुल-जहती ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म का अयादा किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल जोंग योशिया, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पोलिटिकल कमिश्नर जनरल शेन हुई और चीफ ऑफ आर्मी जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल काई जाय से भी मुलाकातें की। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा और कहा कि पाक चीन मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन को हर शोबे में तोसी दी जाएगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात हुई है। अमरीकी महकमे ख़ारिजा पहुंचने पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्तकबाल किया गया। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख भी नायब वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वफूद की सतह पर होने वाली मुलाकात में सीनियर हुकाम शरीक है। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में मुमकिन ताउन पर तफसीली बातचीत हुई है, जबकि तिजारत और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़ और सरमायाकारी समेत अहम शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अमरीका के वफूद के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई अमन से मुतालिक भी बातचीत हुई। इसहाक डार और मार्को रूबियो ने दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने के आज़म का अयादा किया। इसहाक डार ने कहा कि पाक भारत कशीदगी के दौरान सदर ट्रंप का किरदार और काविशें लायक तहसीन हैं। पाकिस्तान अमरीका से ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत और इस्तेहकाम के ख्वाह है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों का एतराफ़ किया और कहा कि आलमी और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा मस्बत किरदार अदा किया है। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका से तिजारती मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ से मुतालिक पुरुमीद है। इलाकाई अमन के लिए दोनों मुल्कों के नुक्ता नज़र और मफादात में हम आहंगी है। अमरीका में पाकिस्तानी कम्यूनिटी दोनों मुल्कों के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मईशत की डिजिटाइजेशन, इदारों की राइट साइजिंग और मेरिट पर माहिरीन की तैनाती के एजेंडा पर अमल पैरा है। माहिरीन की तैनाती से मुतालिक मेरिट और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की पेशरफ पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि इदारा जाती इस्लाहात तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक तकनीकी माहिरीन की तकनीकी आसामियों पर तैनातियाँ हो चुकी हैं। मज़ीद 47 पर तैनाती की जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास को धमकी दे दी। कहा कि हमास गज़ा के मामले पर डील चाहती ही नहीं थी। ऐसा लगता है हमास वाले मरना चाहते हैं। हमने गज़ा से बहुत से यरगमाली निकाल लिए हैं। हमास को पता है कि जब हम आखिरी यरगमाली भी निकाल लेंगे तो उसके बाद क्या होगा। इसीलिए वो मुज़ाकरात छोड़ गए हैं और अब उन्हें लड़ना पड़ेगा। अब आपको इनसे निजात हासिल करनी होगी। It was too bad. Hamas didn't really want to make a deal. I think they want to die, and it's very, very bad. And it got to be to a point where you're going to have to finish the job. They really they asked for things. Don't forget, we got a lot of hostages out. So now we're down to the final hostages, and they know what happens after you get the final hostages. And basically, because of that, they really didn't want to make a deal. I saw that. So they pulled out, and they're going to have to fight, and they're going to have to clean it up. You're going to have to get rid of it. शिलास के इलाके थोर मनियार में लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कराक्रम पर आमदोरफ्त आरजी तौर पर बंद कर दी गई है। सैलाबी रेला गुजरने के बाद शाहराह कराक्रम को बहाल किया जाएगा। जिला दियामे समेत गिलगित बल्तिस्तान भर में सैलाब से अब तक 9 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं, जिनमें 2 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल हैं। सैलाब से 500 से ज़्यादा घर तबाह हुए हैं। 10 से 12 अफराद अब भी लापता हैं। गिलगित बल्तिस्तान में मजमूई तौर पर 12 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें तबाह हुई हैं। 27 पुल और 22 गाड़ियाँ सैलाब की नज़र हो गई। बिजली, पानी और मवासलाती निज़ाम तबाह हो गया। लैंड स्लाइडिंग से सयाहती मकाम फेरी मेडोज का ट्रैक भी बंद हो गया है। चिलास के इलाके थोरमनियार में लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराक्रम पर आमदोरफ्त आर्जी तौर पर बंद हो गई। पुलिस के मुताबिक सैलाबी रेला गुजरने के बाद शाहराह को बहाल किया जाएगा। जिला दियामिर और इसके सियाहती मकाम बाबूसर में 4 रोज कबल आने वाले सैलाब से हर तरफ तबाही फैली हुई है। यहाँ पे खाने के मसले हैं और फर्नीचर सारा इधर तबाह हुआ है। हमारे जो खड़ी फसलें थी यहाँ पे वो सारी की सारी फारिग हो गए हैं। इसमें ऑलमोस्ट 70 से 80 घराने तो मुकम्मल तो तबाह हो गए और हमने जान बाग के आगे जान बचाए हैं।
और हम बेघर और सामान है मुकम्मल तौर पर, और हमारी खड़ी फसलें बागात दरख्त मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए। तर्जुमान जीबी हुकूमत फैजुल्ला फराक ने बताया कि सैलाब से मुतादिद दुकानें और मवेशी खाने तबाह हुए, गाड़ियां और हजारों फुट इमारती लकड़ी रेलों में बह गई। सबसे ज्यादा माली और जानी नुकसान जिला दयामिर में हुआ। बड़ी बड़ी चट्टानें सड़कों पर आ गईं, मुतादिद अफराद जख्मी हुए, सड़कें और मवासलाती निज़ाम तबाह हो गया। वाटर स्कीम्स बह जाने से पीने का पानी नापैद हो गया। तर्जुमान के मुताबिक 300 से जायद फंसे मुसाफिरों और सयाहों को रेस्क्यू किया गया, जबकि लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। उधर लैंडस्लाइडिंग से सयाहती मुकाम फेरी मेडोज का ट्रैक बंद हो गया है। सैलाबी रेले की जद में आकर फेरी मेडोज में तकरीबन 200 के करीब बकरियां हलाक हो चुकी हैं। सयाहों की बड़ी तादाद फेरी मेडोज में मौजूद है। वो नौजवान सयाह जो ट्रैकिंग कर सकते हैं उनको क्रॉस करवा के लाया जा रहा है, जबकि खवातीन और बुजुर्गों को आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। तर्जुमान NHA के मुताबिक जिला मानसहरा से भारी मशीनरी आरजी पुल के जरिए वादी में पहुंचाकर मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। पंजाब के मुतादिद शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। राजनपुर समेत कोह सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में गुज़श्ता रात तेज़ बारिश हुई, जिससे बरसाती नदी नालों में तुग़यानी आ गई। तौंसा के कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का चौथा सिलसिला पंजाब में मजीद बारिश बरसाएगा। राजनपुर शहर और गिरदोनवा में गुज़िश्ता रात तेज आंधी के बाद हल्की और तेज बारिश हुई। कोह सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से बरसाती नदी नालों में तुग़यानी आ गई। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक बरसाती नाला काहा सुल्तान से 29,340 क्यूसेक सैलाबी पानी गुजर रहा है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सिंध में कालाबाग चश्मा बैराज के मुकाम पर दरमियानी दर्जे, तरबेला, तौसा, गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि दरियाए चनाब में हेड बराला और हेड कादराबाद पर निचले दर्जे का सैलाब है। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र दरिया किनारे पर आबाद अफराद और मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ देहात की कई एकड़ फसलें कटाव के बाइस दरिया बुर्द हो गईं। तौसा के कच्चे इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। इलाका जंगी भी जेरे आब आ गया। बेट लद्दा की बस्तियों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। मुतासरीन ने शेल्टर और खुराक फराम करने का मुतालबा किया। इंतजामिया के मुताबिक रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। कमालिया शहर में बारिश से मुतादिद इलाकों में पानी जमा हो गया, जबकि मुख्तलिफ फीडर ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, घोटकी में सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने वाली खातून की लाश मिली है। बेटी ने इल्जाम आयद किया है कि खातून को जहर देकर कत्ल किया गया है। पुलिस ने शक की बुनियाद पर 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है। TSP अनवर शेख के मुताबिक घोटकी के इलाके बगुआ में खातून की लाश घर से मिली है। खातून सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाती थी। खातून की 15 साला बेटी ने पुलिस को बयान दिया है कि चंद अफराद उसकी माँ पर ज़बरदस्ती शादी का दबाव डाल रहे थे। उनकी मां को जहर देकर कत्ल किया गया। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले। पुलिस का कहना है कि वाक़े से मुतालिक तफ्तीश की जा रही है। अभी आपको ये खबर दें, रावलपिंडी में एक शादीशुदा खातून को गैरत के नाम पर जरगे के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े में मुलव्वस 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। जरगा लड़की और उसके शौहर के खानदानों पर मुश्तमिल था। गिरफ्तार अफराद में जरगे में शामिल अफराद के अलावा कब्रिस्तान के सेक्रेटरी और गोरकन भी शामिल है। मकतूला की कब्र कुशाई कल की जाएगी। शबीर डार की रिपोर्ट देखिए। रावलपिंडी के थाना पीर बदाई के इलाके फौजी कॉलोनी में जिरगा के हुक्म पर शादीशुदा खातून के कत्ल का इंकशाफ। जिरगा मकतूला और इसके शौहर के खानदानों के अफराद पर मुश्तमिल था। पुलिस हुकाम के मुताबिक कत्ल का वाकया 17 और 18 जुलाई की दरमियानी शब पेश आया। पुलिस ने जिरगे में शामिल अफराद समेत वाकये में मुलविस 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए अफराद में कब्रिस्तान के सेक्रेटरी और गोरकन भी शामिल हैं। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक 19 साल की लड़की की शादी 7 माह पहले जनवरी में हुई थी। मकतूला के शौहर जियाउर रहमान ने कत्ल के 4 दिन बाद 21 जुलाई को FIR भी दर्ज कराई। पुलिस की दरखास्त पर इलाका मजिस्ट्रेट कमर अब्बास ने मकतूला की कब्र कुशाई के अहकामात जारी कर दिए हैं। अदालत ने इंतजामिया और पुलिस को हिदायत की है कि हफ्ता को कब्र कुशाई के दौरान अमले को सिक्योरिटी दी जाए। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम होगा कि इसे कैसे कत्ल किया गया। शबीर डार, जियो न्यूज, रावलपिंडी।
टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में पुलिस की जानिब से केस का चालान प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा करा दिया गया है। ज़राए के मुताबिक चालान में मुल्जिम उमर हयात को ही सना यूसुफ का कातिल करार दिया गया है। चालान में मकतूला की वालिदा, फुफो और दीगर अहम गवाहान के बयानात भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा मुल्जिम के दफ़ा 164 के तहत दिए गए इतराफ़ी बयान का हवाला भी चालान में मौजूद है। चालान की स्क्रूटनी प्रोसिक्यूशन टीम करेगी, जिसमें नवीद कियानी और अदनान अली शामिल हैं। स्क्रूटनी मुकम्मल होने के बाद चालान अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके बाद मुतल्लिका जज की अदालत में बाकायदा ट्रायल का आगाज होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से MQM ग्रेजुएट फोरम के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में मार्का हक और जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। आपको बताते हैं, गवर्नर सिंध ने कहा कि नौजवानों की रहनुमाई और उन्हें बाइख्तियार बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इस सिलसिले में ग्रेजुएट फोरम की मुस्बत तजावीज़ और समाजी खिदमात काबिल सताइश हैं। नौजवानों को खुद कफील और बाइख्तियार बनाने के लिए हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से जिम्बाब्वे के सफ़ीर ने भी मुलाकात की। गवर्नर सिंध का कहना था कि पाकिस्तान में सरमाकारी और बाहमी तिजारत के वसी मौके हैं। दोनों ममालिक के दरमियान अवामी और तजारती रवाबित को फ़रोग देना वक्त की अहम ज़रूरत है। लाहौर की मकामी अदालत ने बानी PTI के रिहाइशगाह के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर मुबैना हमले के मुकदमे में सेनेटर शिबली फराज के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। जुडिशल मैजिस्ट्रेट सुहेल रफीक ने मुकदमे की कार्रवाई पर तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने अपने फैसले में निशानदेही की कि शिबली फराज पेश नहीं हुए। अदालत ने इसी मुकदमे में बानी PTI के तलबी के समन बजरिया जेल रोबकार जारी कर दिए। मुकदमे पर मजीद समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई।